आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल से देखेंगे कि रानी एस्तर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। बाइबल में एक बहुत फेमस रानी है, रानी एस्तर। और देखिए इतनी महान रानी है कि उनके बारे में एक पूरी किताब बाइबल में लिखी गई है, वो है एस्तर के नाम से। तो उनके जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि आज रानी एस्तर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो रानी एस्तर थी वो बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं आती थी। वो बहुत एक गरीब परिवार की लड़की थी। उनके माँ बाप भी नहीं थे, अनाथ थी। वो अपने एक भाई कज़न के साथ मतलब रहती थी। तो फिर जैसे कि उनके साथ रहती थी, जैसे जैसे परमेश्वर के जीवन में नहीं जैसे जैसे परमेश्वर ने रानी एस्तर को चुना उसी तरीके से। और जैसे हम जानते हैं कि जब हम एस्तर की किताब को पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने रानी एस्तर को चुना और कैसे रानी एस्तर के जीवन से परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य लिए। हालेलुया। जब हम एस्तर की किताब अध्याय 4 उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आप सभी मेरे साथ निकालें, एस्तर की किताब अध्याय 4 उसकी 14 आयत। इसमें लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यानी कि क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए ये जो रानी का पद है, ये जो राजपद है, ये परमेश्वर ने तेरे जीवन में दिया हो। देखिए रानी एस्तर जो है बहुत गरीब बैकग्राउंड से थी, बहुत ज़्यादा कोई अमीर फैमिली से वो बिलोंग नहीं करती थी। लेकिन परमेश्वर का रानी एस्तर के जीवन में उद्देश्य देखिए, उन्होंने परमेश्वर ने रानी एस्तर को चुना और कहा, मतलब जब हम बाइबल की ये जो आयत पढ़ते हैं तो इसके लास्ट इसमें लिखा है, लास्ट लाइन में, कि क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए चुना हो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या है, साधारण लोगों को चुनता है। आप हैं, मैं हूँ, या जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर क्या है, साधारण लोगों को चुनता है ताकि उनके जीवन से परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। परमेश्वर साधारण लोगों को चुनते हैं असाधारण कार्यों के लिए। रानी एस्तर को चुना, एक सिंपल सी लड़की, एक भोली भाली लड़की, लेकिन परमेश्वर का उसके जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो इसीलिए परमेश्वर ने रानी एस्तर को चुना। और जब वो रानी की सीट मिली, रानी का राजपद मिला, तो देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से असाधारण कार्य उसके जीवन से लिया। जैसे कि रानी एस्तर से हम देखते हैं कि पूरी यहूदी जाति के लिए वो एक उद्धार का कारण बनी। मतलब उसका यहूदी जाति का नाश होने से रानी एस्तर ने बचाया। और अगर हम राजा दाऊद के बारे में देखें तो राजा दाऊद क्या थे, एक चरवाहे थे, भेड़ों को चराते थे। सिंपल सा एक लड़का था, जवान सा एक छोटा सा लड़का था, लेकिन परमेश्वर ने जब भी उसको चुन लिया था, और राजा दाऊद के जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास जो है बहुत बड़ा उद्देश्य था। अगर हम मूसा के बारे में देखें तो मूसा ने देखिए परमेश्वर के साथ साथ रहा, संग संग चला, हर बात में चला, परमेश्वर की हर बात मानी और परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर ने मूसा को भी चुना। हालांकि मूसा, जब हम निर्गमन अध्याय 4 पढ़ते हैं तो उसमें मूसा कहता है कि प्रभु मैं तो बोलने में क्या है, थत्था हूँ, यानी कि हकलाता हूँ, ना मैं ढंग से बोल पाता हूँ, तो मेरे जीव में मैं आपका काम कैसे करूँगा। लेकिन मूसा कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझसे बुलवाऊँगा जो तुझे कहना है। तेरा भाई हारून है जो तेरा जो मतलब जो काम है वो करेगा। मैं तुझे राह दिखाऊंगा और वो तेरी ओर से बोलेगा। तो किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को, एस्तर को, मरियम को, जैसे कि मरियम के बारे में हम जानते हैं, मूसा है, दाऊद है, तो साधारण से लोगों को परमेश्वर क्या है
चुनता है, ताकि क्या है, परमेश्वर उनके जीवन से असाधारण कार्य यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े बड़े काम जो है परमेश्वर उसके जीवन से ले सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या देखते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखते कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी योग्यता कितनी है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि आपकी उपलब्धता कितनी है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर नहीं देखते कि आप 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बीए करी है या आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, नहीं देखते परमेश्वर। परमेश्वर देखते हैं कि आप अवेलेबल कितने हैं, यानी कि परमेश्वर के लिए उपलब्ध कितने हैं। हालेलुया। अगर कोई भी इंसान है, अगर हमने जैसे अभी रानी एस्तर के बारे में, दाऊद राजा के बारे में, मूसा के बारे में देखते हैं, तो इनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां थोड़ी थी। इनका एक हृदय था परमेश्वर के प्रति, हृदय था कि वो परमेश्वर ने जो उन्हें कहा, परमेश्वर ने जैसे उन्हें गाइड किया, जैसा वो करना चाहते थे, उनने वो परमेश्वर के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, यानी कि प्रेजेंट रहे परमेश्वर के कार्य के लिए, कि परमेश्वर आप कहिए हम करेंगे। तो परमेश्वर क्या है, हमारी उपलब्धता देखते हैं, ना कि हमारी योग्यता। हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देखते परमेश्वर, वो हमारी उपलब्धता देखते हैं, हमारे दिल मन को देखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर क्या है, साधारण लोगों को चुनता है। जैसे परमेश्वर ने रानी एस्तर को चुना, जब वो एक एस्तर थी, लड़की थी, जब चुना और आगे जाकर उसे क्या है, रानी का पद दिया। और राजा दाऊद को चुना, उसी तरीके से आपको चुना, मुझे चुना। हालेलुया। और जब आगे हम पढ़ते हैं रानी एस्तर के बारे में, इसी आयत में जो अध्याय 4 उसकी 14 आयत में और इसकी 11 आयत में, इसकी 11 आयत में लिखा है, 11 आयत में पढ़ूंगी। देखिए, राजा के महल का एक रूल होता था कि कोई भी राजा की आज्ञा के बिना राजा के जो रूम है, राजा का जो रूम है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अगर राजा ने उसे बुलाया नहीं है और बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के वो चला जाता है, तो वो मार दिया जाता था। तो 11 आयत में लिखा है, राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांत के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या राजा के प्रांत के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो बिना आज्ञा पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। हालेलुया। देखिए, जब राजा ने यहूदियों को, यहूदी जो कौम थी, यहूदी जो पूरी जाति थी, उसको ख़त्म करने के आदेश दे दिए थे। और ये जो रानी एस्तर का भाई था मोर्दकी, ये चाहता था कि जो रानी एस्तर है वो राजा के पास जाए और रिक्वेस्ट करे राजा से कि राजा, जो आपने ये आज्ञा दी है, जो आपने ये हुक्म दिया है, आप इसको कैंसिल कर दो और जो मेरी जाति है ये नाश ना हो। मोर्दकी चाहता था कि एस्तर रानी राजा के पास जाए और ये बात राजा के सामने ये मांग रखे। लेकिन रानी कहती है कि बिना आज्ञा पाए मैं राजा के सामने नहीं जा सकती, मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि मेरा अभी बुलावा नहीं है वहाँ से। वो बहुत ज़्यादा डर रही है, क्योंकि बहुत कठिन समय है, बहुत ज़्यादा डर रही है रानी एस्तर, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक विश्वास भी है। हालेलुया। कठिन समय में विश्वास भी है और साहस भी है उसमें, क्योंकि साहस हम उनका यहाँ देखते हैं जब हम 16 आयत पढ़ते हैं। 16 आयत में लिखा है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। इसमें लिखा कि मैं नियम के विरुद्ध, देखिए पहले तो वो डर गई थी, एक बार तो उसे डर लगा कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि नियम है, अगर बिना बुलाए अंदर गई तो मार डाली जाऊंगी। पर उसने साहस किया, कठिन समय में विश्वास रखा और हिम्मत करी और फिर कहती है 16 आयत में लास्ट में जब हम पढ़ते हैं कि मैं नियम के विरुद्ध राजा के भवन में जाऊंगी, राजा के पास भीतर जाऊंगी, और अगर नाश हो गई तो हो गई। तो देखिए, जब रानी ने इतनी हिम्मत करी ना, उसने कहा
अपना जो कठिन समय में विश्वास भी रखा परमेश्वर पर और साहस भी रखा, हिम्मत भी जुटाई और विश्वास के साथ कहती है कि अगर नाश हो गई तो हो गई, लेकिन नियम के विरुद्ध मैं जाऊंगी, तो वो जाती है। और जब हम जब बाइबल को पढ़ते हैं आगे, जब हम इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम ये अध्याय 5 इसको पढ़ेंगे, 5 और 6, तो इसमें लिखा है कि जो राजा है उसने क्या है, रानी एस्तर की मांग को स्वीकार करा है, माना है। तो परमेश्वर क्या है, साहसी लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कठिन समय तो सभी के जीवन में आता है, कठिन समय सभी के जीवन में आता है, और विश्वास और साहस, यानी कि एक तो परमेश्वर पर पूरा भरोसा और एक साहस के साथ जो इंसान खड़ा रहता है, डटा रहता है, वो क्या है, विजय हासिल करता है। जैसे कि हम देखते हैं रानी एस्तर ने, एक बार तो रानी एस्तर को डर लगा, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर पर अपना विश्वास भी संपूर्ण बनाए रखा और साहस भी किया, हिम्मत भी की, और परमेश्वर की जो मतलब अगुवाई में चलकर उसने ये स्टेप उठाया, और क्या है, हमें पता है कि वो राजा से अपनी बात मनवा लेती है। दो कठिन समय में विश्वास और साहस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिन समय सभी के जीवन में आता है, आपके जीवन में भी आता है, सभी के जीवन में आता है, हमारे जीवन में भी आता है। लेकिन कठिन समय में विश्वास रखना परमेश्वर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल समय में लोगों का बहुत इजी होता है कि परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना, हालेलुया करना, तारीफ़ करना, प्रभु प्रभु करना बहुत आसान है। लेकिन जब जैसे थोड़ी सी परीक्षा आई, थोड़ा सा कुछ आता है, थोड़ी सी कठिन समय आया, कुछ भी आया, तो लोगों का विश्वास क्या है, डगमगा जाता है, और हिम्मत तो बहुत दूर, पहले विश्वास ही ख़त्म हो जाता है, कह देंगे कि कौन है प्रभु। तो कठिन समय में विश्वास बनाए रखें परमेश्वर पर, और हमेशा साहस रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो किसी उद्देश्य के लिए चुना है, किसी कार्य के लिए चुना है, और परमेश्वर ने वो ही कार्य आपको सौंपा होगा जिसके आप योग्य हैं। परमेश्वर को पता है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और जैसे हमने ये 16 आयत पढ़ी थी, तो इसमें हमने एक लाइन और पढ़ी थी, इसमें लिखा था कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूँगी, और उपवास की ही दशा में नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास जाऊँगी, राजा के पास भीतर जाऊँगी। फिर वो कहती है, नष्ट हो गई तो हो गई। तो देखिए, उपवास और प्रार्थना, उपवास की और प्रार्थना की बहुत सामर्थ है। जब मुश्किल समय आता है ना, परिवार में किसी भी प्रकार से, कैसे भी जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई आर्थिक समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, या किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या आ गई, तो इधर उधर भागने की बजाय सबसे ज़रूरी है पहले परमेश्वर के सामने झुकिए। देखिए, जिस तरीके से अब रानी को पता था कि वैसे तो वो एक तरीके से रानी है और वो राजा है, उनके हाथ में भी बहुत कुछ था, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि यहूदी जाति जो पूरी खतरे में है, तो उसने क्या किया, सीधा डायरेक्ट राजा के पास नहीं गई कि राजा ऐसा ऐसा कर दीजिए, ये है वो जो भी है। उसने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाया, उपवास किए, प्रार्थना की, और सबसे पहले अपने आप को वहाँ दीन किया, नम्र किया, और कहा कि तुम भी करो मैं भी करूँगी। सभी ने मिलकर उपवास किया, प्रार्थना की, और अपनी सहेलियों से भी उपवास करवाया, और ऐसी ही दशा में राजा के पास गई। यानी कि उपवास की और जो प्रार्थना की अपनी सामर्थ्य है, क्योंकि जो आत्मिक लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो घुटनों पर जीती जाती है, वो घुटनों पर जीती जाती है। जब हमें आत्मिक युद्ध करना है, जब हमें परमेश्वर का कार्य करना है, तो वो घुटनों पर किया जाता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात है आपके जीवन में, आत्मिक रीति से है चाहे वो संसारिक रीति से है, कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, तो इधर उधर भागने की बजाय, इधर उधर भरमाने की बजाय, भटकने की बजाय, सबसे पहले परमेश्वर के सामने क्या है, अपने आप को झुकाइए। क्योंकि उपवास की और प्रार्थना की सामर्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रानी चाहती तो सीधा राजा के पास चली जाती, लेकिन रानी ने क्या चूज़ किया कि मैं पहले उपवास करूंगी और पहले प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। हालेलुया। और
फिर हम देखते हैं कि जैसे रानी ने उपवास किए, प्रार्थना की, सब कुछ किया, उसके बाद वो राजा के पास जाती है, अपनी मांग को रखती है। और ऐसे नहीं है कि राजा के पास तुरंत गई और जाके कह दिया कि आपने यहूदी कौम के लिए जो भी आपने ऑर्डर दिया उसे कैंसिल कर दो। नहीं, उसने, आप जब आप पूरी स्टोरी को पढ़ोगे ना तो उसमें भी एक तरीके से काम किया रानी ने। ऐसा नहीं है कि जाते ही उपवास प्रार्थना करी और उठ के चली गई और कह दिया जाकर राजा को। आप 5वां अध्याय पढ़ कर देखना, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब उपवास के बाद रानी जो है राजा के पास गई तो रानी ने पहले उसको अपने खाने पर इनवाइट किया, कहा कि मेरे यहाँ भोज है और आप उसमें आना, मैं मतलब भोज करूँगी आपके लिए, एक डिनर अरेंज करूँगी और आप उसमें आना। राजा वहाँ आया, राजा को डिनर कराया, अच्छे से शांत करके फिर अपनी बात कही। आप पढ़ के देखना 5वां अध्याय, इसमें लिखा है कि किस रीति से, किस तरीके से, किस शांतिपूर्ण ढंग से, किस तहजीब से जो रानी एस्तर ने क्या है अपनी बात को राजा के सामने रखा। और जब वो टाइम आया, बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होता है, जो परमेश्वर क्या है समय पर न्याय करता है। जैसे कि हामान और मोर्दकई, हामान देखिए जब वो सारी जो ये बातें चल रही थी तो एक फांसी का फंदा जो है वो हामान के लिए लगाया, मोर्दकई के लिए लगाया गया था। लेकिन जब सारी जो बातें राजा के सामने आती है तो उसी फांसी के फंदे पर जो हामान ने लगाया था मोर्दकई के लिए, उसी पर हामान को लटका दिया जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्या है अपने समय पर कार्य करता है, अपने समय पर न्याय करता है। हमारी जल्दबाजी में या हमारी जल्दबाजी में परमेश्वर क्या है कार्य नहीं करता है। परमेश्वर का अपना एक समय है काम करने का, न्याय करने का, सब बातों को मैनेज करने का। तो परमेश्वर क्या है अपने समय पर न्याय करते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने रानी एस्तर को इस्तेमाल किया और राजा के साथ जब उसकी बातचीत हुई तो उसके बाद उसने टाइम के साथ क्या है न्याय भी किया। तो परमेश्वर के साथ बने रहने से वह समय पर न्याय जरूर करता है। जब परमेश्वर के साथ आप बने रहते हैं तो टाइम आने पर, टाइम टू टाइम हर एक चीज़ आपको क्या है परमेश्वर उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि देखिए परमेश्वर क्या है सारी चीज़ों को जानते हैं। परमेश्वर को पता है हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या हमारी ज़रूरत क्या है, क्या नहीं है। परमेश्वर को क्या है सब कुछ पता है। और आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर क्या है हमें सब कुछ दे सकते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या कहने का मतलब कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप जवाब दीजिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं परमेश्वर सब कुछ। फिर सवाल ये है कि करते क्यों नहीं। सबके जीवन में अलग अलग काम है परमेश्वर के। अगर सभी अपने अपने जीवन के बारे में देखें तो परमेश्वर करते क्यों नहीं। कारण उसमें कमी परमेश्वर की तो नहीं है ना, लोगों की है। मतलब खुद का हृदय है, खुद का मन है। हर एक इंसान का अपना हृदय, अपना मन, अपना दिमाग है परमेश्वर के प्रति, कैसा उसका मन है, कैसा उसका हृदय है। तो लेकिन परमेश्वर क्या है समय पर, परमेश्वर हर काम क्या है समय पर करते हैं, समय पर न्याय करते हैं। परमेश्वर हमारी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कि समय आने पर, ठीक समय पर राजा के मन को बदला, राजा ने रानी की बात भी सुनी और तमाम बातें जो रानी ने मांग रखी थी वो सारी बातें सुनी। और परमेश्वर के साथ जब रानी एस्तर बनी रही तभी जाकर क्या है ये काम हुआ था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ बने रहें। तो आज हमारे लिए, या अगर हम ये कहें कि परमेश्वर हमसे पूछें, अगर हम मान लीजिए सामने आपके परमेश्वर खड़े हैं, यीशु मसीह खड़े हैं और आपसे पूछते हैं, हर विश्वासी से, आपसे, हम सभी से, क्या तुम या क्या आप अपने परिवार के लिए जैसे एस्तर ने अपने परिवार के लिए, अपनी यहूदी जाति के लिए जो किया, क्या आज आप अपने परिवार के लिए एस्तर बनोगे? या आप उस तरीके से परमेश्वर के साथ चलोगे, उस तरीके से वो रोल निभाओगे जो एस्तर ने अपने परिवार के लिए निभाया, एस्तर ने अपनी जाति के लिए निभाया? परमेश्वर आपसे पूछेंगे क्या तुम चर्च के लिए ऐसा करोगे, चर्च के लिए वो रोल निभाओगे जो रानी एस्तर ने अपनी यहूदी जाति के लिए निभाया? क्या तुम समाज में मसीह का प्रकाश यानी कि मसीह की ज्योति बनोगे?
जैसे कि अपनी यहूदी जाति के लिए और लोगों के लिए भी, जिस फील्ड में जहाँ पर रानी एस्तर रह रही थी वो सारा यहूदियों का इलाका नहीं था। वहाँ कुछ यहूदी थे, बाकी दूर थे, पर जो जहाँ के वो लोग थे उनके लिए भी मसीह का यानी कि परमेश्वर का प्रकाश बनी, वो परमेश्वर की ज्योति बनी। तो क्या आज आप समाज में मसीह लोगों का प्रकाश बनोगे? परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सभी को किसी न किसी उद्देश्य के लिए रखा है। परमेश्वर ने ऐसे ही किसी को नहीं चुन लिया। आप यहाँ बैठे हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत आशीषित हो कि आप यहाँ बैठे हो। परमेश्वर ने आपको चुना है और अपने किसी न किसी कार्य के लिए आपको चुना है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको किसी न किसी उद्देश्य से चुना है, ऐसे ही नहीं चुना। ऐसे ही तो और पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी भीड़ है, संसार है, लेकिन आप परमेश्वर के हजूरी में हैं, आप परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का बहुत बड़ा कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है, कोई काम है जो परमेश्वर आपके जीवन से लेना चाहता है। क्योंकि देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि परमेश्वर जो है साधारण लोगों को चुनता है, असाधारण लोगों को नहीं चुनता। परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है ताकि असाधारण कार्यों को करवा सके। असाधारण लोगों को क्यों नहीं चुनता? असाधारण लोग समझते हैं आप? असाधारण लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं। बूस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, या यूँ लगा लो किसी भी रीति का उनकी आंखों पर घमंड हो, या आप ये इस तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए हमारे पास एक कटोरा है, वो ऑलरेडी सब चीज़ों से भरा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ और डालना चाहेंगे तो वो नहीं डलेगा ना, क्योंकि वो पहले से ही भरा है। चाहे धन लगा लो, चाहे मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, तो वो परमेश्वर के वचन को सुनेगा ही नहीं, वो विश्वास ही नहीं करेगा। एक साधारण सा व्यक्ति, एक ज़रूरतमंद इंसान, एक साधारण सा व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जरूर सुनता है, क्योंकि उसका क्या है, मन अंदर से क्या है, खाली भी है, कुछ नई चीज़ें आने के लिए उसके पास जगह भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग परमेश्वर को मानते हैं सुसमाचार सुन के। बहुत कम होते हैं पर सारे नहीं, मतलब बहुत कम होते हैं। और अगर बहुत कोई अमीर आदमी परमेश्वर के पास आ भी रहा है ना, तो उसके जीवन की गवाही कुछ और ही होती है, या एकाएक परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया होता है, या कोई भी कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि होते ही नहीं है, होते हैं पर बहुत कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर परमेश्वर क्या है, साधारण से, सिंपल से, मन के साफ लोगों को चुनता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है, और वो साधारण लोग जो कठिन समय आए तो क्या है, विश्वास और साहस के साथ परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, हिम्मत वाले लोगों का ही इस्तेमाल कर पाता है। अगर मान लीजिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया, किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसके लिए हिम्मत ही नहीं कर रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ चल ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर पाएंगे, या आपके जीवन से वो महिमा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए साहस के साथ परमेश्वर के साथ बने रहे। उपवास प्रार्थना की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो आत्मिक युद्ध है ना, वो सामर्थ्य की ताकत पे ही लड़े जाते हैं, वो तलवार भाले से नहीं लड़े जाते जो सांसारिक उपकरण हैं। और परमेश्वर क्या है, अपने समय पर न्याय करता है। हमारी जल्दबाजी में परमेश्वर न्याय नहीं करता है, या कोई भी काम है, न्याय है या कुछ भी है, परमेश्वर क्या है, अपने टाइम पर काम करते हैं। तो आज परमेश्वर क्या है, हमसे अगर ये सवाल पूछते हैं कि आप परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए क्या आप रानी एस्तर जैसा रोल निभाएंगे, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? क्या आप रानी एस्तर की तरह परमेश्वर के साथ बने रहेंगे? क्या आप रानी एस्तर की तरह हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आशीष दे। तो ये कहानी है, ये कहानी का सिर्फ कुछ एक हिस्सा है जो हम कुछ समय में कवर कर पाए हैं, कुछ बातें हम अभी सीख पाए हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत कुछ हम इससे और भी सीख सकते हैं। ये कहानी मेनली हमने क्या सीखा कि परमेश्वर जो है पहले से तैयारी करके रखता है। जैसे कि उन्होंने आपको चुना है, मुझे चुना है,
तो सभी के जीवन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ठीक है, आपके जीवन से चाह हो सकता है परमेश्वर कुछ अलग महिमा लेना चाहते हो, आपकी मम्मी के जीवन से परमेश्वर कुछ अलग महिमा लेना चाहते हो और मेरे जीवन से कुछ अलग, लेकिन बिना उद्देश्य के किसी को नहीं चुना। कुछ प्लान पहले परमेश्वर ने किया है, उसके बाद परमेश्वर ने हमें चुना है। विश्वास जो है हमारे डर से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा डर, कठिन समय में डर बड़ा हो जाता है, विश्वास छोटा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है। तो विश्वास क्या है, परमेश्वर पर हमेशा डर से बड़ा होना चाहिए। एक बार इंसान होने के नाते ठीक है, आप घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन साहस छोड़ना नहीं है, विश्वास बड़ा है। हालेलुया। और उपवास और प्रार्थना हमें क्या है, विजय दिलाएंगे, जैसे रानी एस्तर को दिलाई। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि जब रानी एस्तर ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर ने भी रानी एस्तर को नहीं छोड़ा, उसके साथ उसकी पूरी जाति को बचाया। और जब हम परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे द्वारा बहुतों को आशीष देता है। देखिए, रानी एस्तर के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी। जब वो छोटी थी, जभी से परमेश्वर ने उसे चुन लिया, उसके जीवन को जब हम पढ़ते आते हैं, तो परमेश्वर ने रानी एस्तर की जीवन में बुलाहट दी, कॉलिंग दी। उसने क्या किया, रानी एस्तर ने स्वीकार किया उस बुलाहट को। और देखिए, जब हम क्या रानी को पता था, मतलब एस्तर को पता था कभी आगे जाके समय में वो रानी बन जाएगी? नहीं पता था ना। राजा को, दाऊद को पता था कि वो आगे जाके कभी राजा बन जाएगा? नहीं पता था ना। तो इसी तरीके से आपको भी नहीं पता कि परमेश्वर आपको आने वाले समय में किस रीति से और किस कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो जब हम उसकी बुलाहट को, उसके उद्देश्य को स्वीकार करते हैं, उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे द्वारा बहुतों को आशीष देते हैं। हालेलुया। तो रानी एस्तर की कहानी से हम ये बातें सीखते हैं, तो हमें इन बातों में बिल्कुल ध्यान से समझना है इन चीज़ों को, और भूलना नहीं है कि रानी एस्तर का जो जीवन है हमें बहुत सी बातें सिखाता है। ये कुछ बातें हैं जो हमने रानी एस्तर के जीवन से हमने देखी है। हालेलुया। तो इसका, जैसे कि हमने पढ़ा, क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए चुना हो। क्या पता परमेश्वर ने किसी ऐसे ही कठिन समय के लिए या किसी ऐसे ही कार्य के लिए आपको चुना हो। तो क्या जाने परमेश्वर ने तुझे किस कार्य के लिए और किस समय के लिए चुना है, लेकिन उद्देश्य जरूर है परमेश्वर का आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।